हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल वंसल्स फट फॉर मैथमेटिक्स। बच्चे आप सबका स्वागत है एंड हियर आई एम विद यू विद अ मेजर अपडेट फ्रॉम सीबीएसई साइड। सीबीएसई ने आप लोगों के लिए एक बहुत ही मेजर अपडेट आप लोगों के लिए सामने रखा है एंड इट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरी चाइल्ड whosoever is in 9th, 10th, 11th और 12th. It has been 3 months, okay, and कहीं ना कहीं पे बच्चों के माइंड में अभी तक एक ये डर था कि हमारे एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, like it happened previous year. तो in the previous session, you know, there was no exam conducted due to COVID. Somehow, इस बार उसे प्रिवेंट करने के लिए कि ऐसा कोई सिचुएशन ना हो, ओके, और एक हमारे पास वहाँ पे फेयर जो है पाथ रहे बच्चों का असेसमेंट डिसाइड करने के लिए, सीबीएसई ने कल इवनिंग में एक प्रपोजल आप लोगों के लिए जो है फिलहाल के लिए दे हैव ब्रॉट फॉरवर्ड अ प्रपोजल फॉर यू एंड नाउ we have to work out as per that particular proposal. आपको अपने आप को मेंटली उस काम के लिए तैयार करना है। Look, इस बार क्या होने वाला है, आपका जो एग्जाम है, ठीक है, या जो आपका सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। It has been divided into 2 terms. Okay, तो basically what is going to happen now, you are going to get your whole syllabus divided in 2 terms. तो अब जब आपका कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे 2 टर्म्स में डिवाइड हो चुका है, तो इट मीन 50% सिलेबस विल बी कंसिडर्ड हेयर एंड 50% ऑफ द सिलेबस विल बी कंसिडर्ड हेयर, बट द थिंग इज वी आर नॉट क्लियर एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट व्हाट 50% syllabus okay will be taken here and what kind of 50% syllabus will be taken here. You can definitely expect an update within 1 or 2 weeks from CBSE side regarding syllabus part. That is what is expected. And let me wait and watch कि syllabus के regarding हमारे पास वहाँ पे किस तरीके का जो है एक structure सामने आएगा. What kind of content you are going to get for term 1 and what kind of content we are going to get for term 2. One thing is very much clear, in term 2, term 1 content will not be included whether it is going to be 10th or 12th. ये confirmed है. Fine. अब now what is going to happen? आपके ये जो टर्म 1 एंड टर्म 2 ये कब कंडक्ट होंगे? पहली बात तो जो बोर्ड एग्जाम है दे विल बी हेल्ड फॉर 10th एंड 12th ओनली, जैसे पहले हो रहे थे। अब जैसे मैं आपको बात करता हूं फॉर 9th एंड 10th, हम इनको कलेक्टिव प्लेटफॉर्म पे चेक कर लेते हैं। तो 9th के लिए क्या होने वाला है या 10th के लिए क्या होने वाला है? पहली बात तो आपके यहां पर जो है इन द मीन टाइम ओके यू विल बी हैविंग 3 पीरियोडिक टेस्ट एंड दिस विल बी काउंटेड फॉर योर इंटरनल असेसमेंट। पूरे साल में आपके 3 पेपर होंगे यहां पे, उसमें आपका सिलेबस डिवाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। अब ये पूरे साल में होते हैं या टर्म के अकॉर्डिंग, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। फाइन, तो आपके यहाँ पे ऑन द होल जो है ये 3 पीरियोडिक जो है एग्जाम्स होंगे एंड दे विल बी कंसिडर्ड फॉर योर इंटरनल असेसमेंट। अलोंग विद डेट आपके जो है प्रोजेक्ट देन प्रैक्टिकल, कोई भी आप एक्टिविटी करते हो, ठीक है, वो एक्टिविटीज उसमें इंक्लूड होंगी इंटरनल असेसमेंट में। देन आपके पास स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, ओके, ये सब आपका यहाँ पे बीच में काउंट होने वाला है। तो this is something will be counted for your internal assessment. And now I will talk of term 1 exam. अब term 1 examination जो आपके होंगे वो आपके पास बच्चे होंगे वो होंगे नवंबर दिसंबर के मंथ में। This is what is a proposal and an important thing where you really need to focus. It is month of July, August, September, October. You are having 3 months to make preparation for term 1 examination and that is going to consider 50% of your syllabus. ये सिलेबस के रिगार्डिंग एक बात जरूर कही गई है कि जो आपके पास कंटेंट आपस में कनेक्टेड हैं, ओके, उनको एक टर्म में रखा जाएगा, ओके। तो मतलब जो आपस में एक चेन बनाते हैं कनेक्टेड कंटेंट,
तो उनको इस तरीके से डिवाइड करके चलेंगे। तो डेट इज वाई आई एम सेइंग कि वो जो 50% सिलेबस है, जो बाइफरकेशन है, उसके रिगार्डिंग हमें थोड़ा सा वेट करके चलना है कि टर्म 1 में आपने क्या तैयार करना है, टर्म 2 में आपने क्या तैयार करना है। तो अब ये जो आपका टर्म 1 एग्जाम होगा ये नवंबर एंड दिसंबर में होगा। जो 10th वाले हैं, अगर ये एग्जाम आपका ऑफलाइन हुआ से कोविड वहां पे नहीं है, उसका प्रॉब्लम काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाता है, तो आपका जो एग्जाम होगा वो स्कूल सेंटर होता है या बाकी कोई और सेंटर बनते हैं, देन उसमें आपके पास सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर सब कुछ वैसे होगा जैसे बोर्ड एग्जाम में होता है। बट ये जो एग्जाम होगा इट विल बी ऑफ यू कैन से 90 मिनट एंड इट विल बी प्योरली एमसीक्यू टाइप, प्योरली एमसीक्यू। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें केसेस कैन बी गिवन टू यू। अब कुछ बच्चों को ये केसेस वर्ड थोड़ा सा जो है सुनने में नया लग रहा होगा। केसेस इज नॉट समथिंग न्यू, लाइक इन लैंग्वेजेस आप लोग छोटी क्लासेस से पैसेज वगैरह जैसे आपको एक कॉम्प्रिहेंशन दिया जाता है, आप उसको पढ़ के वहां पे आंसर करके चलते हो। यहाँ पे आपको एक सिचुएशन दी जाएगी मैथमेटिकली, ओके, आप उसको पढ़िए, उसके अकॉर्डिंगली आपको वहां पे एमसीक्यू दी जाएंगे, यू हैव टू फाइंड आंसर्स। तो है सिंपल काम। या फिर आपके पास वहां पे असर्शन रीजनिंग टाइप जो है आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे, तो इवन दैट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि जो बच्चे आईएमओ एनएसओ वगैरह एग्जाम देते हैं तो वहां पे इस तरीके के सम आपको मिल जाते हैं। ओवरऑल यू हैव नॉट नीड टू पैनिक अबाउट कि इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली इन एमसीक्यू फॉर्मेट, ओके। आई होप इट इज गोइंग टू बी स्कोरेबल। आप सिर्फ अपने बेसिक्स पे काम करिए एंड इवन इन द मीन टाइम सीबीएसई विल डेफिनेटली प्रोवाइडिंग यू सम सैम्पल पेपर, ओके। आपको कुछ ना कुछ उस तरीके का कंटेंट मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा सो दैट यू कैन मेक प्रिपरेशन इन अ बेटर वे। दैट इज ऑल आई कैन से फॉर द मोमेंट। तो आपका जो एग्जामिनेशन होना है वो ऑफलाइन होता है नवंबर एंड दिसंबर मंथ में, तो आपको अपना इस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए तैयार रखना है। यस, सेम थिंग इज वैलिड फॉर 9th, तो 9th का भी इसी तरीके से इसी स्लैब पे आपका चलने वाला है। हाँ यस, अगर आपके पास वहां पे वो बोर्ड की तरफ से पेपर आते भी हैं फॉर 9th तो दे कैन बी हेल्ड इन स्कूल प्रेमिसेस, ओके। उनका कोई सेंटर नहीं बनेगा, वहां पे जो टीचर्स होंगे वो टीचर्स की जो है सुपरविजन में पेपर कंडक्ट होगा, जैसे आपके फाइनल एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, ओके, हर साल। तो ये तो हो गया आपका यहाँ पे 9th और 10th के लिए। नाउ इन केस वी आर हैविंग 11th एंड 12th, तो यहाँ पर आपके ये 3 पीरियोडिक जो है एग्जाम की जगह पे कोई भी 2 यूनिट एग्जाम वो लेके चलेंगे। And then these unit exam they will be conducted within the school, okay, they will tell you, okay, they will decide at what time these are to be held, so be ready for that. You have to be continuously in touch with your school and then you have to work accordingly so that at the end of the time there is no problem when आपको वहां पे इंटरनल असेसमेंट अवार्ड होना है तो आपको अपना उस तरीके से काम करना पड़ेगा। तो इसमें भी आपके पास वही प्रोजेक्ट, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, देन आपके पास जो भी आपको वहां पर स्कूल की तरफ से वर्क अलॉट होता है जिसमें आपको इंटरनली असेस किया जा सकता है, में आपको अपना एक सुपरमेसी दिखाना पड़ेगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से उस चीज को हैंडल किया है। तो ये आपका इंटरनल असेसमेंट के लिए काउंट होगा। एंड देन अगेन फॉर 12th आपके एग्जाम बोर्ड की तरफ से आएंगे। इफ देयर इज नो प्रॉब्लम ऑफ कोविड, अगेन ऑफलाइन एग्जाम, फिर वही आपके सेंटर बनेंगे, सुपरिटेंडेंट, ऑब्जर्वर्स, जो भी टीचर्स हैं दे विल बी ऑन ड्यूटी। आपका एग्जाम फिर वहां पे 90 मिनट का ही होगा एंड इट विल बी अगेन प्योरली इन एमसीक्यू फॉर्मेट। व्हाट आई एक्सपेक्ट, अगर मैं एक अपने सब्जेक्ट की बात करके चलता हूँ, जैसे मेरे पास मैथमेटिक्स है, ठीक है, आपको पता है 100 मार्क का पेपर होता है, उसमें 80 आपके पास थ्योरी पार्ट एंड 20 आपका प्रैक्टिकल। अगर वही आपका रहता है 80 + 20, तो इट इज क्वाइट अ पॉसिबिलिटी कि जो टर्म 1 है वो 40 की हो, टर्म 2 भी 40 की हो। तो ये 40 मार्क्स आपके एमसीक्यू को डेडिकेट हो गए और टाइम आपको मिलकर 1.5 घंटा। डेट कैन बी वन ऑफ द पॉसिबिलिटी, ये मेरे को लगता है ऐसा कुछ होगा, इस बात को समझ के चलिए। यू शुड बी वेरी मच क्लियर कि कुछ इस तरीके से आपके जो है वो मार्क्स डिवाइड होंगे, या टर्म 1, या टर्म 2, या आपका इंटरनल असेसमेंट, और कुछ बनता ही नहीं क्राइटेरिया बच्चे, अगर हम बात करके चलें, ठीक है। अब जब ये काम हो गया, ये तो हो गया आपके पास यहाँ पे टर्म 1। अब टर्म 1 जब आपका फिनिश हो गया नवंबर दिसंबर में, अब ये सिलेबस जो भी आपने यहाँ पे किया था विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर टर्म 2। टर्म 2 में अब आपने जो पेंडिंग सिलेबस है उसको लेके चलना है, और जो टर्म 2 एग्जाम है वो आपके कंडक्ट होंगे मार्च एंड अप्रैल मंथ में।
अब यहां पे क्या होगा, यहां पर आपका जो है दो फॉर्मेट आपको दिए गए एग्जाम के लिए, इधर इट विल बी 2 आवर एग्जामिनेशन और इट विल बी 90 मिनट एग्जामिनेशन फॉर 10th and 12th। 2 आवर एग्जामिनेशन इन केस अगर सब कुछ वहां पे ओके हो जाता है, कोविड का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया, आप लोग सेंटर में जाएंगे, आपके पेपर वहां पे होंगे। वो जो 2 आवर के पेपर होंगे वो अब आपके अकेले एमसीक्यू ओरिएंटेड नहीं है, दिस डोंट इन्वॉल्व ओनली एमसीक्यू, रादर दे विल बी इवन इन्वॉल्विंग सब्जेक्टिविटी पार्ट, वो वहां पे सब्जेक्टिविटी पार्ट को इन्वॉल्व करेंगे। फाइन, तो ये हो गया आपका 2 आवर का प्रोसेस। बट इफ इन केस आप वहां पे लगता है कि बच्चों को इतना टाइम नहीं बिठा सकते, तो वो 90 मिनट का एक प्रपोजल आपको देके चल रहे हैं कि 90 मिनट का एग्जाम कैन बी कंडक्टेड। तो ये जो होगा ये आपका एमसीक्यू फॉर्मेट में ही होगा अगर ये 90 मिनट का हुआ तो। मीन हम जो ये पूरे का पूरा सेटअप लेके चल रही है, हम इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी जो है अपने एंड पे ये एज्यूम करके चलो कि इट कैन बी फ्लेक्सिबल, इट इज वेरी फ्लेक्सिबल, मतलब ऑन द स्पॉट अगर वहां पे सिचुएशन को देखते हुए कोई चेंज करना पड़ता है तो वहां पे वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक सेटअप आपके सामने आ रहा है, आप अपने आप को मेंटली वैसे तैयार रखिए कि हमने काम उस तरीके से करके चलना है। बट ऑन द स्पॉट अगर सिचुएशन कोई भी वर्स होते हैं तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली वहां पे इसमें कोई भी चेंजेस हो सकती है। आई एम मेकिंग इट वेरी मच क्लियर, जितना हमें देख के लग रहा है। ठीक है, अब जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात है, अब आपको पता है कि जो आपके एग्जाम है, आपके एग्जाम्स 2 टाइम में होने हैं। ठीक है, वो 2 टाइम कौन कौन से, एक तो आपका नवंबर दिसंबर है और एक आपका यहां पे क्या मार्च अप्रैल। तो एक तो आपका हो गया नवंबर दिसंबर, एक आपका हो गया मार्च अप्रैल। अब मान लीजिए कि आपके नवंबर एंड दिसंबर के जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो जाते हैं और ये ड्यू टू सम रीजंस कंडक्ट नहीं हो पाई, देन जो आपको टोटल स्कोर मिलेगा उसमें क्या होगा, वो वहां पर ये नवंबर दिसंबर में जो भी एग्जाम कंडक्ट हुए होंगे, ठीक है, उसकी वेटेज को इंक्रीज कर देंगे। ये जो कंडक्ट करने की बात कर रहा हूं ये मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूं, ऑनलाइन तो दोनों के दोनों ही कंडक्ट हो जाएंगे। ट्राई टू फॉलो माय पॉइंट। अगर ऑफलाइन सिर्फ ये होता है और ये ऑनलाइन हुआ, ना कंडक्ट होने का मतलब है ऑनलाइन कंडक्ट हुआ, तो अगर ये ऑफलाइन है और ये ऑनलाइन है तो ऑफलाइन वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देके चलेंगे, उसको ज्यादा वहां पे आप वेटेज देके चलेंगे फाइनल स्कोर को इवेल्युएट करते हुए। वेटेज इसकी भी होगी लेकिन कंपैरेटिवली कम, तो इसमें ये ज्यादा वेटेज, ये कम वेटेज प्लस आपका असेसमेंट और आपको वहां पे मिल गया फुल स्कोर। और जब आपका फुल असेसमेंट लगेगा उसमें आपके दोनों टर्म एग्जाम, इंटरनल असेसमेंट प्लस सीबीएसई की एक मॉडरेशन पॉलिसी होती है, इवन वो भी आपको वहां पे हेल्प करेगी इन स्कोरिंग अप टू द लेवल यू वांट टू स्कोर। मतलब आपके लिए स्कोरिंग बहुत आसान है, बस एक काम करना है, मन लगा के काम करना है, स्कोर हर बच्चे का आएगा। यू कैन इवन स्कोर 100%। पूरे का पूरा आपका सेटअप ऐसा बन रहा है यहां पे, एंड आई लिटरली मीन इट। इसमें आपके एफर्ट चाहिए, जो बंदा ईमानदारी के साथ एफर्ट करेगा अब उसका स्कोर पक्का आएगा। तो इनकेस अगर ये ऑफलाइन हुआ और ये ना हो पाया तो इसको ज्यादा वेटेज है, वेटेज इसकी भी है लेकिन कंपैरेटिवली कम देके चलेंगे, तो इन दोनों का स्कोर ऐड हो जाएगा प्लस इंटरनल असेसमेंट, दैट विल बी द कंप्लीट क्लियर पिक्चर। मतलब आपको आई थिंक नाउ यू आर फॉलोइंग मी व्हाट आई वांट टू से। फाइन, नाउ सेकेंडली क्या हो सकता है कि यहां पे एग्जाम ना हो, मतलब ये ऑनलाइन हो और ये आपका ऑफलाइन मोड में हो जाए, तो यहां पे वेटेज डेफिनेटली इसको ज्यादा मिलेगी, इसको वेटेज ज्यादा दिया जाएगा, प्रेफरेंस ज्यादा दिया जाएगा, इसका स्कोर प्लस ये स्कोर, ओके, इसको रिड्यूस कर लेंगे उस लेवल पे, उस स्लैब, एक स्लैब बना लेंगे, इसको रिड्यूस कर लेंगे, इसको ज्यादा वेटेज देके चलेंगे, प्लस आपका इंटरनल असेसमेंट डन। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, दोनों के दोनों एग्जाम ही कंडक्ट ना हुए, ये यहां पे क्या है ऑनलाइन, तो उसमें तो बच्चे आपको पता ही है, फिर तो दोनों को ही कंसिडर करना पड़ेगा, डोंट हैव एनी ऑप्शन। ओके, देन प्लस फिर आपके यूनिट एग्जाम का जो है वो उन्होंने ऐड कर दिया कि यूनिट एग्जाम जो भी कंडक्ट होंगे, क्योंकि हो सकता है कि साल में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एग्जाम तो ऐसा आएगा बच्चे जो आप ऑफलाइन मोड में दोगे पक्का। हम अपने आप को डिनाई नहीं कर सकते कि हमें एग्जाम देनी है,
प्लीज डोंट बी इन डेट स्टेट ऑफ माइंड कि हमारे एग्जाम नहीं होंगे, एग्जाम तो पक्का होंगे। आपको काम करना है, मन लगा के काम करिए। तो ये मेरे पास है यहाँ पे कि अगर दोनों जगह पे ऑनलाइन होते हैं तो आपके दोनों ऑनलाइन जो है स्कोरिंग फॉर्मेट कंसिडर किए जाएंगे, प्लस आपका जो भी प्रैक्टिकल बेसिस पे प्रोजेक्ट एंड यूनिट एग्जाम के बेसिस पे जो भी आपका असेसमेंट होगा दैट विल बी एडेड इन डेट। एंड इन केस बाय गॉड ग्रेस अगर दोनों के दोनों आपके ऑफलाइन कंडक्ट हो जाते हैं देन देयर इज नो नीड टू से। तो जो इसका वेटेज होगा 50%, जो इसका वेटेज होगा 50%, दे विल बी काउंटेड along with what? Your internal assessment, that's all. Along with your internal assessment. तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर है, एक बहुत ही आपके पास सॉलिड जो कॉन्सेप्ट है वो सामने रखा गया है। नाउ आप लोगों ने करना क्या है, अब आप लोगों ने अपना जो है अपने आप को मेंटली तैयार करके वर्कआउट करना शुरू करना है। You are having 3 months for your term 1 examination, and then again you will be having 3 months for your term 2 examination. Simply pray God, you remain safe. Okay, there is no disease near you. आप अपना जो काम है ईमानदारी के साथ कंटिन्यूटी में करते जाइए। I know online learning is a very difficult task, but you can definitely make it happen if you are willing. अच्छे से अपने आप को इन्वॉल्व कर लो, घुसा दो अपने आप को बीच में कि हमने काम करना है। यू आर नॉट गोइंग टू गेट सेकेंड चांस। ओके, सेशन आपको एक ही मिला है, एक ही साल है, स्पेशली 10th एंड 12th और इवन 12th के लिए मैं बात करके चल रहा हूं। वी आर नॉट गोइंग टू गेट अ सेकेंड चांस। देयर इज नो पॉज बटन, देयर इज नो रिवाइंड बटन, हमने आगे चलना है। आप अपनी कैपेबिलिटी पे यकीन रखिए, एवरीथिंग विल बी ओके। दिस इज ओनली यू हु आर गोइंग टू मेक इट हैपन। आप अपने टारगेट्स जो भी अचीव करना चाहते हो विल बी इंटायरली डिपेंडेंट अपॉन योर एफर्ट, योर सिंसियरिटी, योर डेडिकेशन, योर टाइम मैनेजमेंट, everything will be counted there. That is what I can say. This is a temporary phase, okay, it will pass by, but it can take some time. And up to that time हम वहाँ पे अपने काम को लेके lethargic नहीं हो सकते, हम reluctant नहीं हो सकते, we can't be lazy, otherwise we will be out of the track. तो लेट मी वेट एंड वॉच फॉर द सिलेबस, ओके। जो भी आपका वहाँ पे सिलेबस रहेगा, सिलेबस के लिए हम वेट करके चल रहे हैं। एंड इफ देर इज एनी अपडेट फ्रॉम सिलेबस साइड, फ्रॉम सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपको सिलेबस की तरफ से कोई भी अपडेशन आता है देन आई विल डेफिनेटली कम अप अलॉन्ग विद वन मोर वीडियो। यस, सिलेबस के लिए इतना डेफिनेटली कहा गया है कि जो सिलेबस प्रीवियस ईयर था वही इस साल भी हमने कंटिन्यू करके चलना है। तो फॉर डेट मैं आपको जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक देके चल रहा हूँ, जो प्रीवियस ईयर 9th, 10th, 11th और 12th का सिलेबस था, जो भी डिडक्टेड वहाँ पे सिलेबस था, मैं आपको वहाँ पे उस सिलेबस के रिगार्डिंग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। जो भी सीबीएसई की तरफ से एक प्रपोजल था प्रीवियस इवनिंग जो आया है, डेट आई हैव टोल्ड यू, तो कम से कम हम काफ़ी हद तक क्लियर हो गए कि काम कैसे होने वाला है। फाइन, नाउ यू नीड टू रेडी योरसेल्फ। दैट्स ऑल इन दिस सेशन। इफ यू लाइक द वीडियो, डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू subscribe the channel and definitely share it with your friends so that even they come to know what's going to happen. This is a crucial time and now you need to be ready to take up all the challenges whatsoever are coming to your way. That's all for the moment. Thank you.